जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडियल सीक्रेट्स इस श्रृंखला के अंतर्गत आज 7वां पाठ और वास्तु की रेमेडीज को कैसे वास्तु के ग्रंथ के आधार पर देखना, उसके लिए अपन ने ग्रंथ लिया है विश्व कर्म प्रकाश, पहला अध्याय भूमि लक्षण। इससे अपने को ग्रंथ की विषय वस्तु भी ज्ञात होगी और उसके जो सीक्रेट्स हैं वो भी अनफोल्ड करने में सहायता मिलेगी। तो 7वां श्लोक में कहा, तम दृष्ट्वा विस्मयम देवा गता स इंद्रा भयाव्रताः ततस्ते भयमपन्ना ब्रह्मणाम शरणम ययुः। कि वो जो महाभूत व्यवस्थित हुआ, जिसने संपूर्ण भुवन को सुला दिया या वो आच्छादित हो गया, ये सब देखकर देवता भयभीत हुए, आश्चर्यचकित हुए, भय से व्याप्त हो गए और इंद्र के साथ में ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब यहां जो रिमेडियल पार्ट है वो अपने को क्या समझना है, देखना है, उसको थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास 2-3 दृष्टि से करते हैं। पहले तो ये कहा कि भाई देखो, वो जो एक महाभूत व्यवस्थित हुआ उसको जो देखकर देवता जो थे वो भयभीत हो गए। और फिर इंद्र के साथ, इंद्र को देवेश कहा है, देवताओं का स्वामी कहा है, मालिक कहा है, सुरेश कहा है, तो उसके साथ में ब्रह्मा जी की शरण में गए। तात्पर्य क्या है? 2-3 चीजें समझना होगी कि वेद में पूरा ज्ञान है। तो जब वेद में पूरा ज्ञान है, वेद अर्थात ज्ञान, तो फिर पुराण की क्या आवश्यकता है? इतिहास ग्रंथ रामायण महाभारत की क्या आवश्यकता है? अवतार की क्या आवश्यकता है? इसको थोड़ा सा समझ लो कि वेद में जो परम सत्य कहा है वो मान लो एकदम से ठीक से समझ में ना आए, इंटरप्रेट ना हो, तो उसके लिए कथानकों पर आधारित पुराण की रचना हुई। पुराण में फिर ये सब देवताओं की कहानी आ गई, इंद्र की है और दूसरे देवताओं की, अन्य की है। और उसको जब कहा कि भाई देखो, मनुष्य के लिए वेद भी बना दिए, पुराण भी बना दिए, पर वो उसका कल्याण कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, कल्याण करना है तो क्या करें? तो फिर भगवान ने स्वयं अवतार लेकर पूरी लीला नहीं तो संतों की भाषा में कहते हैं कि रावण जैसे मच्छर को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुष्य के समान जन्म लेकर वो पूरा का पूरा उन्होंने लीला की, ताकि उसको समझ में आए कि आचरण कैसे करना, व्यवहार कैसे करना। इसीलिए वास्तु को समझने के लिए, जानने के लिए इतिहास यानी रामायण और महाभारत, विशेष रूप से अभी के संदर्भ में रामायण समझ लो, और पुराण, इसका अध्ययन अत्यंत 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 आवश्यक है। तभी वो सीक्रेट्स जो हैं वो अनफोल्ड होंगे। ये हमने एक हिंट दे दी। दूसरा ये कहा कि देखो, जब भी कोई कष्ट हो, मुसीबत हो, प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, तो क्या करो, जो अपना लीडर है, जो अपना नेतृत्व करता है, जिस भी घर में आप लेते हैं, घर से रिलेटेड समस्या हो, ऑफिस फैक्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, तो जो अपने समूह का प्रमुख व्यक्ति है, जैसे इंद्र है इस केस में, उसके साथ में उनकी शरण में जाओ, उनके पास जाओ, जो उस समस्या का निदान बता सके, रास्ता बता सके और सरल करते हैं। जैसे मान लो किसी को आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है तो कैसे बने? तो जो आईएएस की परीक्षा पास कर चुके हैं, जो इंटरव्यू में क्लियर हो चुके हैं, और कोई यदि उसका विद्यार्थी है आईएएस का, तो वो उनके पास जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे। इसीलिए पुराने समय में वो कहते थे कि जो
सीनियर पर्सन से उनका होना बहुत आवश्यक है। उनसे सलाह लो, उनसे मशवरा लो। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों को भी जब स्टडी करेंगे तो कहा कि भाई देखो वो गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके जो अनुभव है उससे वो गाइड करेंगे कि ऐसी विषम परिस्थिति होगी तो क्या करना। तो यहाँ एक उदाहरण दिया आईएएस का। इसी प्रकार जो समस्या हो जीवन में, कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी कार्य क्षेत्र आप कर रहे हैं, उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, या उसमें सफलता प्राप्त करना है, तो जो सफल व्यक्ति हैं, जो उस समुद्र को पार कर चुके हैं, उनके पास में जाना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। देखो और समझो थोड़ा सरल करके कि यहाँ क्या हिंट दे रहे हैं। जैसे मान लो आपको वास्तु सीखना है, समझना है, और मान लो कि शास्त्र के आधार पर ही समझना है कि वास्तु शास्त्र के ग्रंथों में क्या लिखा है, तो जिसने शास्त्र का अध्ययन किया हो, जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानता हो, उससे जाकर मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे मान लो पद विन्यास करना है, आयादी करना है, द्वार की स्थिति निकालना है, मर्म स्थान निकालना है, तो जो उसको निकाल चुका है, जो उसको ज्ञात कर चुका है, चाहे वो इरेगुलर प्लॉट हो, चाहे वो रेगुलर प्लॉट हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, चाहे किसी भी दिशा में घुमा हुआ हो, तो जिसने उस समुद्र को पार कर लिया हो, उसके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ यही कहा कि जो आपत्ति या विपत्ति का समय आया देवताओं पर, तो उन्होंने क्या किया, वो समूह में पहले इकट्ठा हुए। फिर उनके जो स्वामी थे, नेतृत्व करते थे, वो इंद्र हैं। इंद्र यानी इंद्रियों का स्वामी, इंद्र यानी मन, इंद्र यानी मन। उसी के अंडर में, उसी के अंतर्गत ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये कार्य करती है। इंद्र यानी मन समझना। तो फिर कहाँ गए, वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भूत भावन भूतेश महद भयम उपस्थितम क्व वश्यामः क्व गच्छामो वयम लोक पितामह। इसको इस प्रकार से समझेंगे, देखेंगे कि पहले तो उन्होंने जिसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तो पहले उनकी स्तुति की। क्या कहा कि भूत भावन भूतेश, हे भूत भावन, हे भूतों के स्वामी, यानी ब्रह्मा जी जो हैं वो सृजन के देवता हैं। तो जब उनके पास गए तो पहले स्तुति की। तो जाने की प्रोसेस है, जिसके पास भी जाना पहले उसको मान करना, सम्मान करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, अपनी अज्ञानता स्वीकार करके उसके सामने जाना। इसीलिए पहले के समय में कहते हैं वो समिधा लेके जाओ, समर्पण भाव से जाओ। शास्त्र में तो अष्टांग प्रणाम का वर्णन मिलता है, दंडवत प्रणाम का वर्णन मिलता है। तो जब तक वो ईगो सरेंडर नहीं होगा, गुरु के पास गए हैं पर ईगो के साथ गए हैं, तो वो ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो यहां ये पूरी सीक्वेंस बताइए, जिस भी विद्या को प्राप्त करना हो समर्पित बुद्धि से जाना होगा, समर्पण भाव से जाना होगा, और जो भी उसका आचार्य है, गुरु है, शिक्षक है, टीचर है, उनकी जो भी दक्षिणा है, शुल्क कह लो, दक्षिणा कह लो, उनको प्रसन्न करना है। उनको प्रसन्न करने से क्या होगा कि वो पहले अपना जो अंदर का जो हृदय भाव है वो द्रवित होगा। फिर उनको अपनी आप समस्या बताओगे कि ये जो बड़ा भय उपस्थित हो गया है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, आप तो लोक के पितामह हो, वो हमको बताओ। ऐसी प्रार्थना की। तो जाने का भी एक तरीका होता है, समस्या रखने का भी एक प्रकार होता है, किस प्रकार रखना। तो जब शिष्य भाव से समस्या रखी जाती है तो जो गुरुजन है वो समाधान प्रस्तुत करते हैं। अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले श्लोक को अपन, जो श्लोक क्रमांक 9 है, उसमें फिर ब्रह्मा जी कहेंगे कि तुम ऐसा ऐसा कर लो। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में, श्लोक क्रमांक 7 में और 8 में अपन ने क्या देखा, समस्या का समाधान में क्या समझा कि समस्या होने पर जो उस क्षेत्र का व्यक्ति है, जो उस समस्या को पार कर चुका है, उसके पास जाए, उसको प्रसन्न करें और अपनी उससे रिक्वेस्ट फॉर्म में, प्रार्थना के रूप में अपनी समस्या उसको बताएं,
ये ऐसे सीक्रेट्स दिए। तो जब इतिहास को, पुराण को, रामायण का आदि का अध्ययन अपन करेंगे तो यह सब चीज़ें, उनके जो क्या कहो संवाद कह लो, है ना, अपन जिसको डायलॉग कहते हैं, तो वो संवाद से आपको वो सीखने समझने को, यानी अपने को ये ज्ञान प्राप्त होगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछना। जिज्ञासु भाव से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, मुमुक्षु भाव से जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी उसके आचार्य हैं वो बड़े सरल हृदय से, बड़ी सरलता से उस विषय को प्रकट कर देते। तभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।